हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं आज आप लोग के बीच में मस्ट जो भारत की राष्ट्रीय महिला नियुक्तियां जो की गई है 2020 19-20 के लिए, मैं उसके लिए एक आपका लेकर आया हूँ टॉपिक, जो राष्ट्रीय महिला नियुक्तियां का एक मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे दोस्तों। तो आज का जबरदस्त टॉपिक है जो राष्ट्रीय महिला नियुक्तियां के बारे में, कौन प्रथम बनी कौन बने, ये आपका आज का टॉपिक है। इससे आपका सवाल एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए मोस्ट है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे दोस्तों, क्योंकि इससे सवाल आपको आएगा। जी, मैं जो टॉपिक आज लेकर आया हूँ आप लोग के बीच में, इससे एक दो सवाल आपको बनेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देंगे फटाफट, और लाइक भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। जो आपका मोस्ट आज का टॉपिक है राष्ट्रीय महिला नियुक्तियां के बारे में, तो बिल्कुल याद रखिए इस तरह जो आज का मोस्ट टॉपिक है। तो शुरू करने से पहले सभी को हैप्पी दिवाली, और आपका आज का जो बाल दिवस, मधुमेह दिवस आपका है 14 नवंबर, उसके लिए भी। तो आज का मैं टॉपिक जो लेकर आया हूं उसका मैं आप लोग के बीच में राष्ट्रीय महिला नियुक्तियां के बारे में आपका आज का टॉपिक है जी। तो शुरू करने से पहले एक आपका पॉइंट देख लेंगे थोड़ा सा। आज का पहला टॉपिक क्या बोला है कि भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी कौन बनी। ये आपसे पूछेगा सवाल, भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी कौन बनी, ये आपका सवाल है। तो मोस्ट याद रखेंगे कौन बनी, तो आपका नुपुर कुलश्रेष्ठ को भारत की पहली महिला, जो आपका तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी बनाई गई है। तो एक सवाल इससे बनेगा आपको, नुपुर कुलश्रेष्ठ को बनाई गई है दोस्तों, इस तरह याद रखें। अब पूछेगा थोड़ा सा इसमें लेते हैं भारतीय तटरक्षक जो दिवस भी पूछता है आपसे एग्जाम में कि तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, और एक 2 फरवरी याद रखें, 2 फरवरी भी याद रहता है। 2 फरवरी को आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को दोस्तों, इस तरह से याद रखें। यानी 2 फरवरी आपका जो मनाया जाता है वो विश्व आर्द्रभूमि दिवस याद रखेंगे। और अभी भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक कौन है, तो आपका के नटराजन। जो भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक कौन है, तो के नटराजन याद रखिए। और भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय आपसे पूछ दे तो न्यू दिल्ली, और तटरक्षक की स्थापना जो हुई थी 1978 जी, 1978 में आपका भारतीय तटरक्षक की स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बनी है। भारतीय जो आपका है भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बनी है, ये आपसे सवाल पूछेगा। तो याद रखेंगे आपका दीपा मलिक को बनाया गया है, दीपा मलिक को बनाया गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारतीय पैरालंपिक समिति के पहले जो महिला अध्यक्ष जो बनाया गया है, तो आपका कौन सा बनाया गया, किसको बनाया गया, तो दीपा मलिक को बनाया गया है। इस तरह ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। अब क्या पूछेगा आपसे सवाल कि दीपा मलिक के बारे में एक दो सवाल और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि दीपा मलिक जो आपका बजरंग पुनिया दोनों को जो मिला था 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पूछेगा कि 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया। तो याद रखेंगे आपका दीपा मलिक और आपका बजरंग पुनिया। एक इससे सवाल अभी बनता है जो मोस्ट है आपके एग्जाम के लिए। तो दीपा मलिक जो आपका एथलीट खेलती है, और बजरंग पुनिया जो आपका कुश्ती से संबंधित है। तो इस तरह याद रखें बिल्कुल मस्ट। 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न जो 5 खिलाड़ी को दिया गया है, बिल्कुल याद रखें। जो क्रिकेट के क्षेत्र में रोहित शर्मा को दिया गया है और उसमें है, तो उसके नेक्स्ट हम लोग वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें बता दूंगा आप लोगों को। तो दीपा मलिक बिल्कुल याद रखें, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनाया गया है दीपा मलिक को। अब नेक्स्ट क्या है कि वायुसेना की पहली महिला
फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? ये आपसे पूछेगा कि वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो आपका हिना जायसवाल। हिना जायसवाल को जो बनाया गया है आपका वायुसेना की पहली महिला पायलट इंजीनियर, किसको बनाया गया? तो आपका हिना जायसवाल को बनाया गया। भी मोस्ट है, सभी जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ सभी मोस्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में 1-2 सवाल इससे आपको पक्का आएगा। एनटीपीसी, रेलवे या बिहार एसएससी या आपका बिहार दरोगा, उसके लिए प्लस पॉइंट आपका, क्योंकि 2019-20 की नियुक्तियां पहली महिला जो की गई है उससे एक सवाल आते रहता है। तो मैं एक टॉपिक आप लोग के बीच में लेकर आया हूँ और जो बता रहा हूँ बिल्कुल याद रखें। और याद रखेंगे जो आपका इस वीडियो को भी फटाफट अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे इस वीडियो को। और अपने जो नए चैनल है वो नए चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव पर जो जोड़ेंगे वो सब्सक्राइब भी कर देंगे बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब पूछेगा कि वायुसेना की पहली महिला जो फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो हिना जायसवाल। अब पूछेगा थोड़ा सा इससे एक सवाल लेते हैं। वायुसेना की स्थापना जो हुई थी 1932 को हुई थी। वायुसेना की स्थापना 1932 को हुई थी। और अभी क्या पूछे आपसे सवाल कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे वायुसेना दिवस आपका जिसको बोलते हैं एयरफोर्स आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस, याद रखिए। और वायुसेना के जो प्रमुख है राकेश सिंह भदौरिया। वायुसेना के जो प्रमुख है आपका वो राकेश सिंह भदौरिया जो 26वें नंबर का है, ये भी याद रखिए। तो इस तरह याद रखेंगे। अब चलते नेक्स्ट। आपका वायुसेना का मुख्यालय पूछे नई दिल्ली। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका बोल रहा है कि भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी? तो भावना कंठ जी, बिल्कुल याद रखें, आपसे एग्जाम में पूछेगा भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट किसको बनाया गया? तो भावना कंठ को बनाया गया जी, बिल्कुल याद रखें, भावना कंठ को बनाया गया आपका भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान जी, याद रखेंगे। अब पूछेगा सवाल 1-2 सवाल और मैं बता दे रहा हूँ कि आपका जो फ्रांस से भारत ने राफेल जो आपका लड़ाकू विमान जो फ्रांस से 36 से खरीदने का जो किया है, तो 36 में जो आपको 8 आ चुका है और बाकी जो लड़ाकू विमान बाकी है, तो उसमें से पूछेगा सवाल आपसे कि 36 लड़ाकू विमान जो आपका फ्रांस से जो लाने का जो मतलब दावा किया गया, तो उससे आपका 36 में 30 लड़ाकू विमान है और 6 आपका प्रशिक्षक विमान है। याद रखेंगे जो आपसे पूछेगा कि 36 लड़ाकू विमान में से आपका 30 जो राफेल आपका लड़ाकू विमान है उसमें से आपसे 30 जो है आपका लड़ाकू विमान है और 6 आपका प्रशिक्षक विमान है। तो याद रखिए इस तरह बिल्कुल जो 36 विमान भारत ने फ्रांस से जो खरीदा है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या पूछे भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत किसको बनाया गया? ये आपका सवाल है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत किसको बनाया गया? तो गौरी सावंत को बनाया गया। याद रखें गौरी सावंत को बनाया गया। सबसे भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनाया गया गौरी सावंत। अब पूछिएगा सवाल आपसे जी, याद रखें जो आपका भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा जो 23वें नंबर के हैं, बिल्कुल याद रखें। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो आपका 23वें नंबर के हैं सुनील अरोड़ा, बिल्कुल याद रखें। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों अभी पूछे आपसे कि हाल ही में जो आपका सबसे बड़ी चुनाव हुआ कोरोना महामारी को देखते हुए, तो भारत की पहली बड़ा चुनाव माना जाएगा वो किस राज्य में? तो भारत आपका बिहार में। याद रखें जो 3 चरणों में होगा, ये मोस्ट है। याद रखें कि अगर पूछ दे आपसे एग्जाम में एक सवाल बनेगा इससे कि आपसे पूछ देगा कि जो 2020 में जो आपका कोरोना महामारी को देखते हुए किस राज्य में मतलब आपका एक बड़ी चुनाव हुआ, तो बिहार जो 3 चरणों में होगा बिल्कुल। जो आपका एनडीए की सरकार बनने जा रही है, बिल्कुल याद रखें। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा कि सबसे युवा सांसद जो आपका कौन बने? तो चंद्रानी मुर्मू। चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा सांसद बने हैं जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है, बिल्कुल याद रखेंगे। जो भारत का 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ उसमें सबसे युवा आपका सांसद
चंद्रानी मुर्मू को बनाया गया है। जी मोस्ट भी सवाल बनेगा आपसे एग्जाम में, बिल्कुल तो याद रखिए। अब याद रखिए कि और भारतीय राष्ट्रीय विमान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? जी ये सवाल आपसे पूछेगा। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो याद रखें चंद्रिमा साहा, चंद्रिमा साहा को बनाया गया है, बिल्कुल मस्ट है, याद रखें। जो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है चंद्रिमा साहा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या पूछा? सेना, सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? बिल्कुल ज्योति शर्मा, याद रखें कौन बनी है? ज्योति शर्मा को बनाया गया है। सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा को बनाया गया, ये भी मोस्ट है। यानी सभी जो मैंने आपका 10 से 12 सवाल जो आज मैं आप लोग के बीच में टॉपिक जो लेकर आया हूँ मोस्ट है, सभी मोस्ट है। इसको एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कॉपी में नोट कर लेंगे तो याद हो जाएगा दोस्तों। तो अब पूछेगा कि सेना, एक पूछता है सेना दिवस भी आपसे क्या पूछा जाता है, सेना थल सेना दिवस पूछेगा तो आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। अभी पूछिए आपसे वर्तमान में कि भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने आपका भारतीय थल सेना के अध्यक्ष है जो 28वें नंबर के हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। और थल सेना दिवस 15 जनवरी, सेना दिवस बोलते हैं, आर्मी जिसको बोलते हैं। और थल सेना का मुख्यालय आपका नई दिल्ली, ये भी याद रखेंगे। और थल सेना का सर्वोच्च पद भी पूछता है आपसे एग्जाम में कि थल सेना का सर्वोच्च पद का नाम क्या है? तो जनरल। वायुसेना का सर्वोच्च पद का नाम क्या है? तो एयरफोर्स। आपका वायुसेना का जो पूछेगा आपसे सर्वोच्च पद का नाम क्या है? बिल्कुल याद रखें, जो एयर मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, याद रखें एयर चीफ मार्शल आपका वायुसेना का सर्वोच्च पद का नाम है। और आपसे पूछेगा एग्जाम में कि नौसेना का जो सर्वोच्च पद का नाम क्या है? तो एडमिरल, बिल्कुल ये भी पूछते रहता है आपका एग्जाम में, तो बिल्कुल याद रखें। जो आपका मनोज मुकुंद नरवाने थल सेना के प्रमुख है जो आपका 28वें नंबर के, बिल्कुल याद रखें। नेक्स्ट क्या आपका नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? जी आपका एग्जाम पूछेगा कि नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो याद रखेंगे आपका शिवांगी जोशी, शिवांगी जोशी को बनाया गया नौसेना की पहली महिला पायलट, शिवांगी जोशी। अब पूछिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अलग से सवाल बनाते हैं तो नौसेना दिवस पूछेगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और नौसेना का आपका प्रमुख पूछेगा कौन है? जो एडमिरल करमबीर सिंह, आपका नौसेना का प्रमुख पूछेगा आपके एग्जाम में तो एडमिरल करमबीर सिंह जो 24वें नंबर के हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी। तो इस तरह ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट, आपका क्या सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन बनी? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन बनी? तो इंदु मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा को बनाया गया सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली बनी है पहली महिला वकील, बिल्कुल याद रखें इंदु मल्होत्रा को बनाया गया। ये भी मोस्ट है, एग्जाम में पूछा भी है तो बिल्कुल याद रखेंगे ऐसे। अब क्या पूछे आपसे सवाल कि आपका जो अभी वर्तमान में आपका सुप्रीम कोर्ट में कितने मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और आपका 33 अन्य न्यायाधीश, बिल्कुल याद रखिए। तो 34 आपका सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34, एक मुख्य न्यायाधीश के अलावे 33 अन्य न्यायाधीश हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल याद रखें। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था, बिल्कुल याद रखेंगे जो आपका। अब क्या पूछा नेक्स्ट कि हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली प्रथम महिला कौन बनी, पायलट कौन बनी, ये पूछिए आपसे एग्जाम में। तो मोहन सिंह जित्रवाल, मोहन सिंह जित्रवाल को बनाया गया। फिर से मैं इसको बोल दे रहा हूँ, हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली प्रथम महिला पायलट कौन बनी है? तो मोहन सिंह जित्रवाल, मोहन सिंह जित्रवाल को बनाया गया है, बिल्कुल याद रखें। तो इस तरह आपका एग्जाम में एक सवाल इससे आपको आएगा
राष्ट्रीय महिला जो नियुक्तियां की गई है 2019-20 के लिए, तो इससे आपका सवाल आएगा। बिल्कुल इस वीडियो को देखेंगे, जब भी देखेंगे तो शुरू से अंत तक देखेंगे दोस्तों, और फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, क्योंकि आपका एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट है, तो इसको देखेंगे जरूर। और फिर से मैं रिवीजन कराता रहा हूँ एक बार। भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी पूछेगा नुपुर कुलश्रेष्ठ। नेक्स्ट क्या है, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो दीपा मलिक। अब पूछेगा वायुसेना की पहली महिला पायलट फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी, तो हिना जायसवाल। पूछेगा भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी, तो भावना कंठ। नेक्स्ट क्या है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत किसको बनाया गया, गौरी सावंत। नेक्स्ट क्या है कि सबसे युवा सांसद कौन बने, चंद्रानी मुर्मू, जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अब पूछे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो चंद्रमा साहा बनी। अब क्या पूछे कि सेना की पहली महिला जज कौन बनी, तो ज्योति शर्मा को बनाया गया है। अब पूछिए आपसे सवाल, नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी, शिवांगी जोशी। और पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन बनी, तो इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है। अब पूछिए आपसे एग्जाम में, हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली प्रथम महिला पायलट कौन बनी, तो मोहन सिंह जितरवाल बनी। याद रखें इस तरह दोस्तों, मैं रिवीजन करा दिया दोबारा फिर से, तो ऐसे पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा बिल्कुल। तो इस तरह पढ़ेंगे, आपके लिए एग्जाम में प्लस पॉइंट होगा। इस टॉपिक से एक दो सवाल आपका बनेगा, जो एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार एसएससी जी बनेगा, क्योंकि पहली महिला बनाया गया है। तो कभी आपका जो भी एग्जाम हो, कभी ना कभी आपके एग्जाम में इसमें से आएगा बिल्कुल। तो कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा दोस्तों। तो इस तरह पढ़ेंगे तो मजा आएगा। तो आज का जो बिल्कुल मैं जो टॉपिक लेकर आया जरूर बताएंगे, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आज का जो टॉपिक है, जो राष्ट्रीय महिला नियुक्तियां जो मैंने बताया, उसके बारे में जरूर बताएंगे। कैसा लगा आपको, तो आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और फटाफट दोस्तों अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे, और लाइक सब्सक्राइब दोनों कर देंगे दोस्तों। बिल्कुल आपका लाइक ही मेरा हौसले को बढ़ाता है। और आप कमेंट बॉक्स में कमियां जो रहेगी जरूर बताएंगे, तो मैं उसमें सुधार करूंगा आप लोगों के बीच में जो कमियां रहेगी। तो आपका लाइक और सब्सक्राइबर जी, बिल्कुल आप सब्सक्राइब को बढ़ाएं। जल्द से मैं आप लोगों के बीच में लाइव क्लासेस लेकर आऊँगा बिल्कुल। तो नेक्स्ट फिर मैं वीडियो लेकर आऊँगा, अच्छे टॉपिक लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए, मैं वही वीडियो जो पढ़ाता हूँ, मैं वही टॉपिक पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम में आते रहता है दोस्तों बिल्कुल। तो इसी में बातों में एक सुन लेंगे, क्या बोलता है आपका कि मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं, और आपका हौसले ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। हौसला रखना, मंजिल को पाने के लिए आपको हौसले की जरूरत है बिल्कुल। अगर आप एक ही एग्जाम में अगर असफल होते हैं तो हौसले को गिरा देते हैं, तो फिर आपका ये बहादुरी नहीं कहा जाएगा। इसलिए एग्जाम में बने रहेंगे, जो लड़ेगा वही पटकाएगा। असफलता ही सफलता की कुंजी है कहा गया है बिल्कुल। उसके पीछे लगे रहेंगे, जो आपका लक्ष्य है उसके पीछे लगे रहेंगे तो आप जरूर सफल होंगे दोस्तों। तो आप डेली बने रहेंगे मेरे साथ, गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस के साथ बने रहेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, फिर आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो, फूल जैसा खिलते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।